Good morning बच्चों, welcome to online classes for mathematics. This is Gaurav Kumar. As you know that we are studying arithmetic progression, and in this chapter we studied so far what is an AP and how to find the nth term of an AP. Today we shall learn sum of first n terms of an AP. First n terms I am talking about. पहली n terms का sum कैसे निकाला जाता है किसी AP का. Today we shall learn that. Okay, let's we start. Suppose वो AP जिसका भी हमें n टर्म्स का सम निकालना है, उसकी फर्स्ट टर्म जो है a है और उसका कॉमन डिफरेंस हमने क्या मान लिया है, d मान लिया. तो हम n टर्म्स का जो सम है उसे s मान लेते हैं फॉर द टाइम. सम ऑफ n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स. तो पहली टर्म क्या होगी a, दूसरी टर्म क्या होगी a प्लस d, तीसरी टर्म क्या होगी a प्लस 2d. बच्चों आई एम डिराइविंग द फॉर्मूला. मैं आपको फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं दे रहा हूं, मैं डिराइव कर रहा हूं फॉर्मूला को. सपोज इफ यू फॉरगेट देन यू कैन रिकॉल द फॉर्मूला विद दिस प्रोसेस. ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है. ऐसे अगर हम चलते चले जाएं तो हमारी nth जो टर्म आएगी वो आ जाएगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. आप ये जानते होंगे हमेशा मैं कोई फॉर्मूला डायरेक्ट नहीं देता हूँ, मैं उस फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करता हूँ, डिराइव करता हूँ. यही मेरा तरीका है याद रखने का और वही मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता हूँ. अब हम क्या करेंगे, इस सम को रिवर्स ऑर्डर में लिख देते हैं. ऐसी रहेगा ही, मतलब एक इक्वेशन हम और बनाते हैं और उसे हम, इसे तो हमने फर्स्ट टर्म से लिखा है, उसे हम nth टर्म से लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, इसके नीचे लिखेंगे nth टर्म. तो nth टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस टर्म के नीचे आ जाएगा, इससे जो पहले वाली टर्म होगी, इससे पहले वाली टर्म क्या होगी a प्लस n माइनस 2 इंटू डी. ऐसे ही ये चलता जा रहा है, चलता चला जाएगा और ऐसे हमारा यहाँ इसके नीचे आ जाएगा a, इसके नीचे क्या आएगा a आ जाएगा. ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया मैंने इसको. तो बच्चों जब हम इसे ऐड करते हैं, इन दोनों को अगर ऐड करोगे, दोनों इक्वेशन को, इसे फर्स्ट मान सकते हैं फॉर द टाइम भी, और इस इक्वेशन को हम सेकंड मान सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है. अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ. ठीक है, तो जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2s. s ये है, s ये है, 2s हो गया. इन दोनों को जब बच्चों तुम ऐड करोगे तो ये a है, ये है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 2a बन जाएगा. 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी जब इन दोनों को ऐड करोगे. ऐसे जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एक तो a आएगा, एक ये यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा 2a बन जाएगा. और ये एक d है और ये n माइनस 2d है. जब इन दोनों को ऐड करोगे, मैं आपको ऐड करके यहाँ पे दिखा सकता हूँ, t प्लस n माइनस 2d जब ऐड होगा तो d को कॉमन ले सकते हैं, तो 1 प्लस n माइनस 2 बन जाएगा. इट बिकम्स d इंटू n माइनस 1. ठीक है, तो यहाँ पर a में a ऐड हो जाएगा तो 2a बनेगा, और d में जब d वाला क्वांटिटी ऐड होगी n माइनस 2d वाला, तो ये बन जाएगा n माइनस 1d. ऐसे ऐड करते जा रहे हैं. जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो फिर यहाँ पर अगेन तुम्हारे पास मिलेगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है बच्चों, तो यहां से आप देख सकते हैं कि हमारे पास हर टर्म जो आई है वो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी आया है. यहाँ पर भी और n भी. अब कोई बच्चा बता सकता है कि टोटल कितनी टर्म्स होंगी. हमने शुरू में कितनी टर्म्स ली हैं, n ली है, ये भी n है, कॉरस्पॉन्डिंग हमने इनको ऐड कर दिया है, तो ये टोटल टर्म्स कितनी होगी, n ही होगी, n होगी. तो अब इसकी जगह में क्या लिख सकता हूँ, उस पूरे सम की जगह. देखो ये उसी तरह से हुआ जब सेम क्वांटिटी को हम, मान लें 2 है, 2 को हम 4 टाइम्स ऐड करें, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो मैं क्या कर सकता हूं, जैसे मेरा जो आंसर आएगा 8 आएगा, या मैं क्या कर सकता हूं 4 इंटू 2 भी कर सकता हूं. अगर 2 को 6 टाइम ऐड करोगे तो 6 इंटू 2 भी कर सकता हूं. वही आंसर आएगा जो 2 को 6 टाइम्स ऐड करने पर मिला है. जब एक ही क्वांटिटी को हम बहुत बार ऐड करते हैं, तो जितनी बार ऐड करते हैं उतने से ही अगर उस क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर दें तो उसका सम बराबर आता है.
अब 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी को मैं n टाइम्स ऐड कर रहा हूँ, तो ये वही देगा जो मैं n की मल्टीप्लाई करने से मुझे मिलेगा। ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यानी कि 2s मेरे पास आ जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ से s जो आ जाएगा, s क्या आ जाएगा, n के नीचे आ जाएगा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों ये तुम्हारा फॉर्मूला आ गया है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी का। अब इस फॉर्मूले को तुमको याद करना है। ठीक है, क्वेश्चन तो चूंकि फॉर्मूले से होने हैं, इस मेथड से नहीं होने, लेकिन मैंने बता दिया तुम लोगों को कि फॉर्मूला कैसे आया है। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन करते हैं, समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो हम ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे n टर्म्स का सम, लेकिन हम s से नहीं, जनरली इसको Sn से रिप्रेजेंट करते हैं। जो n है इट शोज द सम ऑफ n टर्म्स। s का मतलब सम, n का मतलब ऑफ n टर्म्स। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है, ताकि याद रहे कि ये n टर्म्स का सम हम निकाल रहे हैं। जैसे हमने इससे पहले वाले फॉर्मूले में an से रिप्रेजेंट किया था, nth टर्म, n मतलब नंबर शो कर रहा है उसका इंडेक्स। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब बच्चों इस फॉर्मूले को देखो, मैं तोड़ता हूँ Sn को, ये याद रखने, एक फॉर्मूला तो हमारा मतलब ये हो गया है, दूसरा हम और लिख रहे हैं n/2, और इसे मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस वन इंटू डी। और हमने nth टर्म जब निकाला था तो हमने ये भी जाना था कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी को हम लास्ट टर्म भी बोल सकते हैं। तो Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू a प्लस l भी हो जाता है, जहां पर l इज द लास्ट टर्म। यानी कि ये हम कब यूज करेंगे, जब हमें नंबर ऑफ टर्म्स पता हो, फर्स्ट टर्म पता हो और लास्ट टर्म पता हो, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, एक फॉर्मूला, एक और मेरी तरफ से नोट लिख लें। वो नोट ये है कि अगर हमें nth टर्म निकालनी हो और सम ऑफ n टर्म्स पता हो, तो हम nth टर्म को लिखने के लिए Sn माइनस Sn माइनस वन कर दिया करते हैं। ये बड़ा काम का फॉर्मूला है बच्चों, मतलब n टर्म्स के सम में से एक टर्म, n माइनस वन टर्म्स का सम अगर माइनस कर दे तो nth टर्म हमारे पास आ जाती है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन एग्जाम में, एग्जाम मायने सीबीएसई के एग्जाम में, बोर्ड एग्जामिनेशन में आता है। ठीक है, तो ये चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की, इन्हें ध्यान रखना है बच्चों। और अब हम एक्सरसाइज का एक आध क्वेश्चन करते हैं ताकि फॉर्मूला वेरीफाई हो जाए। ठीक है, देखते हैं। तो बच्चों एक क्वेश्चन करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का। मैंने इसका फर्स्ट पार्ट लिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। वी जस्ट हैव टू वेरीफाई द फॉर्मूला। मैं हमेशा, आप जानते हैं, आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं ताकि एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। हमें क्या कहा है इसने, फाइंड कहा है, फाइंड सम इस सीरीज का, और कहाँ तक, 10 टर्म्स तक। तो पहले तो जो हमें पता है, पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए जब सम हमें निकालना है। तो Sn जो है वो है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसमें भी आप देख सकते हैं, इसमें कितने वेरिएबल है, 1 2 3 4 वेरिएबल है। ठीक है, तो किसी की भी वैल्यू निकालने के लिए हमें 3 वेरिएबल पता होने चाहिए। अब हम देखते हैं हमें पता क्या क्या है। हमें a पता है, 2 है, d पता है 7 माइनस 2 दैट इज 5 है, और हमें n पता है, n कितना है, 10। 3 वेरिएबल हमें पता है, और हमें जो निकालना है S10 निकालना है, यानी कि n टर्म्स का, 10 टर्म्स का सम। तो S10 हमारे फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा 10/2 इंटू 2 इंटू a है हमारा कितना, 2 प्लस 10 माइनस 1, n माइनस 1 होता है तो 10 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 5। हमने जस्ट फॉर्मूले में रख दिया है। तो S10 हमारा हो जाएगा 5 इंटू 4 प्लस 9 इंटू 5 दैट इज 5 इंटू 4 प्लस 45। तो ये बन जाता है 5 इंटू 49, और 5 इंटू 49 हो जाएगा बच्चों 2 4 9 2 4 5। ठीक है, ये हमारा आंसर है। तो हमने देखा, एक वेरीफाई कर लिया फॉर्मूले को। एक क्वेश्चन और करते हैं और थोड़ा समझ में आया।
तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक बार पढ़ें इस क्वेश्चन को। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 9, 17, 25 एंड सो ऑन मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि 636। ये कहना चाहता है कि इस एपी में कितनी टर्म्स लें हम कि सम 636 आ जाए। सीधा सा हमें दिख रहा है कि हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n इज इक्वल टू वट, n क्या है ये निकालना है। हमें वो फटाफट लिख देना चाहिए जो हमें निकालना है, और जो हमें पता है वो भी लिख देना चाहिए। एपी में देखो हमें जो हम देखते हैं बार बार a, n और d, ये हमें पता होना चाहिए, तो हम सम निकाल सकते हैं, n टर्म निकाल सकते हैं। तो a हमारे पास जो है वो 9 है, और d जो हमारे पास आ जाएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, 17 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमें Sn भी दिया हुआ है, इस बार Sn दिया हुआ है, हमें कितना दिया हुआ है 636। तो फॉर्मूला क्या होता है Sn का, मैं फॉर्मूला जरूर लिखता हूँ ताकि याद हो जाए फॉर्मूला एक बार। और फॉर्मूला बच्चों हमेशा ध्यान रखें, बार बार लिखने से ही याद होता है, तो बार बार लिखा करें। जो चीज़ हमें पता है ठीक है, जो चीज़ नहीं पता है एज इट इज रखनी है। n हमें निकालना है एज इट इज, n/2 2a, तो थोड़ा डायरेक्ट कर रहा हूँ, 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 9 करेंगे तो 18 आ जाएगा, प्लस n-1, डायरेक्ट भी करना हमें आना चाहिए, जल्दी होती है कैलकुलेशन। n-1 इंटू डी, यहाँ पे 8 आ जाएगा, और सम कितना दिया हुआ है 636। अब देखो मैं क्या करूँगा, 2 को अंदर ले जाऊँगा, क्योंकि 2 18 को भी काट सकता है और 8 को भी। ठीक है, अंदर ले जाऊँगा तो काट देगा 2, कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाएगी। जब इसे काटेंगे तो 2 9 जा हो जाएगा और 2 4 जा हो जाएगा, तो 9 प्लस 4 की मल्टीप्लाई भी कर देंगे, 4n माइनस 4 इज इक्वल टू 636। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो n इंटू 9 माइनस 4 दैट इज 5 प्लस 4n इज इक्वल टू 636, ये हमारे पास आ जाता है। इसे मैं उधर ले जा रहा हूँ, तो ये बन जाएगा हमारा 4n स्क्वायर प्लस 5n, और 636 को इधर लेके आता हूँ, माइनस 636 इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन सी दैट दिस हैज बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन n। वेरिएबल क्या बन गया, n बन गया, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं कि a और c की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 4 इंटू 636 के ऐसे फैक्टर हमें करने हैं जिनका डिफरेंस, क्योंकि माइनस है, जिनका डिफरेंस क्या आ जाए 5 आ जाए। 4 को हम छेड़ेंगे नहीं, 636 के हम फैक्टर करेंगे। तो 636 के अगर हम फैक्टर करते हैं, 6 से डिवाइड करो इसको, फटाफट कर रहा हूं मैं, तो हमारे पास पूरी इस क्वांटिटी के जो फैक्टर आ गए हैं वो आ गए हैं 4 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 53। तो इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो आ जाता है 48 इंटू 53, और 48 53 को माइनस कर देता हूँ तो बच्चों आएगा मेरे पास 5। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इक्वेशन को। मेरे पास ये 2 आ गए हैं, इन्हें ध्यान रखना है बस, बाकी को मैं रब कर देता हूँ। 48 एंड 53 मेरे पास आ गए हैं, तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा, n कॉमन ले लेंगे हम, तो बचेगा 4n प्लस 53 माइनस 12 कॉमन ले लेंगे, तो 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 2 फैक्टर हमारे बन जाएंगे, 4n प्लस 53 और दूसरा बन जाएगा n माइनस 12। ठीक है बच्चों, अब इन दोनों में ही हमारा आंसर छिपा हुआ है। ठीक है, एक बार हम इसे 0 रखेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो जब हम 4n प्लस 53 को 0 रखते हैं तो यहाँ से हमारा मिलता है n माइनस 53 अपॉन 4, जो नहीं हो सकता है। क्यों, n इज अ नेचुरल नंबर। n क्या है, काउंटिंग नंबर है ना, कि कौन सी संख्या है, कितने नंबर्स लेने पड़ेंगे, तो कुछ काउंटिंग नंबर है, पॉजिटिव होना चाहिए, नहीं होगा। तो दूसरा हमारा केस बचता है n माइनस 12 वाला। इसे मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ,
यहाँ पर लिख देते हैं इसको ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। तो यहाँ पर जब मैं इसे 0 के बराबर लिखता हूँ n-12 को, तो मेरे पास आ जाता है n = 12। तो बच्चों यही हमारा आंसर। इसका मतलब हमें 12 टर्म्स लेनी होंगी जिससे कि हमारा सम 636 आ जाए। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा, हमने सम निकाला, 2 क्वेश्चंस भी किए इस एक्सरसाइज के, पूरी तरह से हमें समझ में आ गया होगा बच्चों। एक बार इसके बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस करें। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।